देखिए दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज एवरेज की फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो में हम जो है आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज जो है हम क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक क्रिकेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक क्रिकेट एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत संख्या 36 है। तो इनमें से औसत संख्या 36 है, तो इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं। तो इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। बनाए हैं तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत संख्या 36 है, तो इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल किस तरीके से होता है क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत संख्या 36 है, तो कितनी है? 36 गुना 6। ठीक है। तो हमें जो है कुल संख्या पता चल जाएगी। और इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो हम क्या करते हैं? 16 माइनस कर देते हैं। ठीक है। 16 माइनस कर देते हैं और 5 से इसको हम भाग दे देते हैं। ओके। अब देखते हैं 36 छिका 216, 36 छिका 216, 216 माइनस 16/5। 216 में तो 16 चला जाएगा, तो 200/5। 200 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 40। 5 चौक 20, 40 पंजे 200, तो 40 हमारा आंसर है। तो जो शेष खिलाड़ी है उनकी औसत संख्या कितनी है? 240। कितनी है? 40 है उनकी शेष संख्या। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में पहले पहले 10 ओवर, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। रन रेट केवल 3.2 था। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए
पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होगा? पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर 40 ओवर के लिए रन रेट कितना होगा? 40 ओवर के लिए कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शेष 40 ओवर के लिए रन रेट कितना होगा? शेष 40 ओवर के लिए रन रेट कितना होगा? तो देखते हैं। तो क्या कहा है इसने? एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना है? 3.2। कितना है? 3.2। तो 10 गुणा 3.2, ठीक है। इसकी गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। कितना आ गया? 32 रन आ गया है। ओके, अब जो है टोटल रन, देखिए दोस्तों, टोटल रन 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यानी कि टोटल रन कितने थे? 282 थे, जिसमें कि 10 ओवर में 3.2 का औसत रन रेट था केवल, ठीक है। तो कितने बनाए उन्होंने 10 ओवर में? तो 32 रन बनाए हैं। लक्ष्य कितना था दोस्तों? 282 रन का। तो 282 में हम 32 को माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ये हमारा 0, 8 में 3 जाएगा 5 और 2, 250 बने। क्या बचते हैं? 250 रन और बनाने हैं। कितने ओवर में बनाने हैं? 40 ओवर में बनाने हैं, ठीक है। कितने में बनाने हैं? 40 ओवर में बनाने हैं। 0 से 0 कट गई 4, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। 6.25, ठीक है। इतने पर ओवर जो है बनाने हैं। ओके, तो 40 ओवर के लिए रन रेट कितना होगा? तो इतना होगा, कितना होगा? 6.25। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपने 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे इसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी? 60 हो जाता है बल्लेबाज द्वारा बाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करने? बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे इसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है।
तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना होता है औसत? टोटल 60 हो जाता है। ओके, औसत 60 हो जाता है। 60 प्लस अब 50 बारियों में, 51वीं बारी में कुछ रन बनाए थे उसने, अब 50 बारियों का जो है, पिछली 50 जो पारी है, कितना बढ़ा है औसत? 0.4। कितना औसत बढ़ा है दोस्तों? 0.4। ठीक है, तो 60 प्लस 5 चौक 20, तो कितना बढ़ता है ये? 20, यानी कि 50 बारी में उसके जो है 20 रन और बढ़े हैं। तो 51वीं बारी में बनाए गए रनों की औसत संख्या, यानी कि 91 में कितने बने, तो कितने हो जाएंगे? 60 और 20 80। ये हमारा आंसर आ जाएगा 80 रन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक बल्लेबाज, क्वेश्चन नंबर 4, एक बल्लेबाज की 11 पारी में रनों, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के, बल्लेबाज की 11 पारियों के, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। क्या है? निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तो उसके रनों की औसत संख्या 9 बढ़ गई। बनाए तो उसके रनों की औसत संख्या 9 बढ़ गई। उसके रनों की औसत संख्या 9 बढ़ गई, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना होगा? उसकी 11 पारियों औसत कितना होगा? 11 पारियों का औसत कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए थे, उसके रनों की औसत संख्या 9 बढ़ गई, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना होगा? तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना होगा? तो कितने जो है 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 129। कितने बनाए दोस्तों? 129 रन बनाए हैं उसने। ठीक है, अब 11 कितना बढ़ा है औसत? औसत 9 बढ़ता है, तो 9 कितना बढ़ेगा? 12 पारियों में 9 औसत बढ़ता है उसका, 12 गुना 9। ठीक है, 129 माइनस 12 निम्मा 108। 9 में से 8 जाएगा 1, 12 9 में से 8 जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो कितना है? 21। तो 21, तो उसकी 11 पारियों का औसत कितना होगा? तो कितना है 11 पारियों का औसत? 21 है दोस्तों। कितना है औसत? 21 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक गेंदबाज का औसत, क्वेश्चन नंबर 5, एक गेंदबाज
का औसत 12.4 है, 12.4 रन है, 12.4 रन पर विकेट, 12.4 रन पर विकेट है। एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन पर विकेट है। अगली पारी में 26 रन देकर अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट, अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। एक गेंदबाज का औसत 12.4 पर विकेट है, अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसका औसत 0.4 रन कम होता है, तो उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। कितना? 0.4 कम हो जाता है। पिछले मैच तक के विकेट ज्ञात कीजिए। पिछले मैच तक के विकेट ज्ञात कीजिए। ओके, क्या कह रहा है? एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन पर विकेट है, अगली बारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। पिछले मैच तक के विकेट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? 26, यानी कि कितना एवरेज है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 बजे 25, 1 बच गया, 10 पॉइंट लगा कर 0, 5 दूनी 10, तो कितना आया ये? 5.2। अब जो है एक गेंदबाज का औसत कितना है? 12.4 और इधर ये कितना है? 5.2। अब औसत कितना कम हुआ है दोस्तों? कितना कम हुआ है? 0.4 कम हुआ है औसत। तो 12.4 में से 0.4 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 12। तो टोटल कितना हुआ है? 12 कम हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से कर लेते हैं एलिगेशन मेथड से इसको। 12.4 में से 12 गए तो 0.4, इधर से इसको घटाएंगे, 12 में से 5.2 जाकर कितने बचेंगे? ये बचेगा 6.8। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 4 एकम 4, 17। ठीक है, तो कितना है? 17 अब जो है हमारे एक x की वैल्यू कितनी है? 5। तो हमें कितने की निकालनी थी? 17x की वैल्यू निकालनी है। हमें कितने निकालनी है? 17x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 गुना 17, तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 17 5 85। तो कितना था उसका? मैच तक का विकेट थे उसके 85 विकेट थे दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या याद कीजिए। तो
छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी संख्या छोड़ी गई है, ज्ञात कीजिए। अब 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है दोस्तों। कितना है, तो हम 5 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। कितना होगा, 18 हो गया। अब उसने क्या कहा, एक संख्या छोड़ देने पर उसका औसत 16 हो जाता है। एक संख्या छोड़ दी, कितनी संख्या थी हमारे पास, 5 संख्या थी, तो एक संख्या हमने छोड़ दी तो कितनी रह गई, 4 रह गई। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16। कितना है दोस्तों, 16 आया है। 18 पंजे 90 माइनस 16 चौका 64, 10 में से 4 जाके 6, 8 में से 6 जाके 2, तो कितना है 26। कितना आया हमारा, जो वो संख्या कौन सी है, छोड़ी गई संख्या कौन सी थी, 26। ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर वीडियो